हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सर, पावा क्लासेस, फाजिल नगर। हम लोग लॉकडाउन के पहले ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वह था चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर नंबर 5 था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। आज ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन यानी युग्मकों का निर्माण। तो हम लोग जानेंगे युग्मकों का निर्माण। प्रायः जब मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ हमें गैमीट फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। हमें जानना पड़ता है कि दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप से कितने प्रकार के गैमिट्स का निर्माण होगा। तो जानेंगे कि दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप से कितने प्रकार के गैमिट का निर्माण होगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो गैमिट फॉर्मेशन जानेंगे। एक फार्मूला होता है 2 टू पावर n। इस फार्मूला के माध्यम से हम दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप से कितने प्रकार के गैमिट्स का निर्माण होगा वह जानेंगे। इस फार्मूला में 2 कांस्टेंट है, जबकि n जो है ये वेरिएबल होता है। n डिनोट करता है नंबर्स ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स को। तो n जो है हेट्रोजाइगस पेयर को डिनोट करता है कि दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस पेयर कितने दिए गए हैं। तो जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल है, अगर पेरेंटल जीनोटाइप दिया हो, मान लीजिए कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल टी। तो इसमें हमको पता करना हो, इस दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप से हमको पता करना है कि कितने प्रकार के गैमिट्स बनेंगे। तो उसको जानने का सबसे अच्छा जो तरीका है इस फार्मूले का यूज करना होता है। चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल एम, स्मॉल एम, यह जो है हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या होता है? यदि किसी दिए गए लक्षण में दोनों जीन असमान होते हैं तो वह हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाता है। अब देखिए, कोई कैरेक्टर है जिसके जीन असमान है, एक कैपिटल एम है तो दूसरा स्मॉल एम है, तो यह हेट्रोजाइगस होगा। यह हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। जबकि यहां पे देख रहे हैं कैपिटल एन, यह दिए गए लक्षण के जो जोड़े के जीन हैं दोनों समान है, दोनों कैपिटल एन है, तो ये जो है होमोजाइगस होगा। यह होमोजाइगस स्थिति होगी। यहां देख रहे हैं स्मॉल एन, दिए गए लक्षण के जोड़े के दोनों जीन क्या हैं? समान है, दोनों स्मॉल एन है, तो ये भी जो है होमोजाइगस होगा। और यहाँ कैपिटल टी यह भी जो है होमोजाइगस होगा। अब इस फार्मूले में n जो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर है, तो हम क्या करेंगे, ये पेरेंटल जो जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल टी, तो इसमें हम पता करेंगे कि n का वैल्यू क्या है, यानी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितना है। तो ये है हेट्रोजाइगस पेयर 1, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर आप देख रहे हैं केवल 1 है, यानी n की वैल्यू जो है केवल 1 है। तो फार्मूला यूज करेंगे 2 टू पावर n में 2 और n का वैल्यू हो गया 1,
2 to power 1 का वैल्यू होगा 2। यानी इस दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप से हमको केवल 2 ही प्रकार के गैमेट जो है प्राप्त होंगे। एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल 2 है। ये पेरेंटल जीनोटाइप है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी से कितने प्रकार के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा, ये 2 to power n फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग सीखेंगे। इसमें देखिए, ये कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल टी यह भी जो है होमोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस पेयर है, होमोजाइगस। तो यहां हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, हेट्रोजाइगस पेयर एक भी नहीं है, यानी n बराबर जो है 0 है। तो हम फार्मूला में क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे 2 to power n, n का वैल्यू जो है 0 है, यानी 2 to power 0। और आप जानते हैं कि 2 to power 0 का वैल्यू होगा 1। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से x to power 0 इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं। तो 2 to power 0 इक्वल टू 1। यानी इस दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही प्रकार का गैमेट जो है निर्मित होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आप करके हमें कमेंट में उसका आंसर देंगे कि दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप से कितने प्रकार के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। चलिए क्वेश्चन ये है, इधर फोकस करो जी। क्वेश्चन है, एक पेरेंटल जीनोटाइप है कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, स्मॉल एन, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ। इस दिए गए पेरेंटल जीनोटाइप से कितने प्रकार के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा बताना आपको। गैमेट्स जो है कितने टाइप के होंगे बताने होंगे। धन्यवाद।